यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कम से कम समय में तैयारी करके किसी एग्जाम को आसानी से क्रैक करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए यूर सिलेक्शन योर यूट्यूब चैनल को, साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को ताकि हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लेकर आते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आपकी तैयारी को सही और सटीक दिशा में करा के आपकी प्रिपरेशन को मजबूत बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं सामान्य हिंदी यानी हिंदी व्याकरण के कुछ ऐसे प्रश्न और उनके आंसर जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सामान्य हिंदी, यह उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2015 के स्क्रीनिंग प्रश्न पत्र के सामान्य हिंदी का खंड है। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर। प्रश्न संख्या 136, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ है। एक लोकोक्ति यहाँ पर पूछी गई है, तबेले की बला बंदर के सिर। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन सी, यानी दोषी दूसरा फंसे कोई और। यदि दोष किसी और का होता है, फंसता कोई और है, तो इस प्रकार की लोकोक्ति को कहते हैं तबेले की बला बंदर के सिर। लोकोक्तियाँ कई बार पूछी जाती है, तो हिंदी ग्रामर में आपको इन्हें पढ़ना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है 137 नंबर का, जस दुल्हा तस बनी बारात। इसका सही जवाब हमें ढूंढना है, इस लोकोक्ति का अर्थ ढूंढना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके सहयोगी होते हैं। तो जिस प्रकार का मनुष्य होगा उसी प्रकार के उसके सहयोगी होंगे। तो इस प्रकार की लोकोक्ति को कहते हैं जस दुल्हा तस बनी बारात। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 138, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है। एक शब्द दिया गया है यद्यपि, इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यदि धन एपी। यदि हम इसमें संधि ढूंढते हैं तो इसमें होगी यण संधि, क्योंकि इसमें यदि के ई का परिवर्तन यो में हो गया है, इसलिए इसमें यण संधि होगी। और यदि हम विच्छेद करते हैं तो इसका मतलब होगा यदि धन एपी बराबर यद्यपि। प्रश्न संख्या 139, नील गाय शब्द का समास विग्रह है। तो यहाँ पे समास विग्रह पूछा गया है नील गाय शब्द का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी नीली है जो गाय। तो नीली है जो गाय यानी नील गाय, इसका समास विग्रह होगा। जैसे कि आप जानते हैं समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, फिर तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार के समास होते हैं। यहाँ पर नील गाय शब्द दिया गया है, तो नील गाय शब्द में कर्मधारय समास होगा। और यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो वह होगा नीली है जो गाय। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको समास पढ़ने होंगे और समास काफ़ी आसान होते हैं समझना। अगला प्रश्न है, हर्ष का सही विलोम है। एक शब्द दिया गया है हर्ष, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विषाद। हर्ष का मतलब होता है सुख और विषाद का मतलब होता है दुख। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर विलोम पूछा है तो हर्ष का विलोम विषाद। विषाद का मतलब दुख होता है, हर्ष का मतलब सुख होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हर्ष का विलोम विषाद होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। 140 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी अग्नि। तो अग्नि शब्द क्या है, तत्सम है। बाकी रात हो गया, जेठ हो गया, नींद हो गया,
ये क्या है, तद्भव हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। पहले हम जानते हैं तत्सम शब्दों को। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द है ऑप्शन बी यानी अग्नि, ये तत्सम शब्द है। तो तत्सम हुए शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों ग्रहण किए गए हैं, यानी जो संस्कृत के शब्द हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में आ चुके हैं बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के। तो संस्कृत के वे शब्द जो बिना ध्वनि परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में आ चुके हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि। और जो परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं तद्भव। जैसे यहाँ पे रात है, जेठ है, नींद है, तो रात का तत्सम होगा रात्रि, जेठ का तत्सम होगा ज्येष्ठ और नींद का तत्सम होगा निद्रा। तो रात्रि, ज्येष्ठ और निद्रा ये तत्सम हो जाएंगे और रात, जेठ और नींद ये तद्भव हो जाएंगे। अग्नि ऑलरेडी तत्सम है और यदि इसका हम तद्भव बनाते हैं तो आग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 142 नंबर का, दधि शब्द का तद्भव है। दधि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द हमें इसमें ढूंढना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी दही। तो दधि शब्द का तद्भव है दही, और यदि दही शब्द का तत्सम पूछेंगे तो हो जाएगा दधि, क्योंकि दधि तत्सम शब्द है, दही उसका तद्भव है। क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है दधि और दही तद्भव है। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको तत्सम तद्भव शब्द पढ़ने होंगे। अगला प्रश्न है पावन में कौन सी संधि है। पावन एक शब्द है, इसमें संधि पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी अयादि संधि। ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि पौ धन अन से बना है पावन, तो इस प्रकार इसमें अयादि स्वर संधि होगी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो इस प्रकार पावन शब्द में अयादि संधि होगी। तो आपको संधि भी पढ़ना है, उनके सूत्रों को पढ़ना है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि। संधि के जो 3 प्रकार हैं उन्हें आसानी से आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप हिंदी को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। अगला प्रश्न जानते हैं 144 नंबर का, स्क्रीन पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अज्ञेय शब्द का वाक्यांश है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है जिन्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जिसे जाना ना जा सके। जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय, और जिसे जाना जा सके उसे कहेंगे ज्ञेय। यदि हम यहाँ से अ हटा देते हैं तो ज्ञेय का मतलब हो जाएगा जिसे जाना जा सके, और जिसे जाना ना जा सके उसे कहेंगे अज्ञेय। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इनकी प्रिपरेशन अवश्य करें। अगला प्रश्न है 145 नंबर का, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित शब्दों और समासों को सम्मिलित करके सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, दूसरी तरफ समास दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ये कूट दिया गया तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, तो ए का 3 यानी क्रोधाग्नि, इसमें होगा कर्मधारय समास। तो ए का 3 होगा। क्रोधाग्नि का मतलब होता है क्रोध रूपी अग्नि, तो इसमें होगा कर्मधारय समास। दूसरा है मृत्युंजय, मृत्युंजय, तो इसमें इसका मतलब होगा मृत्यु को जीत लिया है जिसने, वो हो अर्थात शंकर जी, तो इसमें बहुब्री समास होगा। तो बी का 4 दिया गया है, तो इसलिए बी का 4। तो मृत्युंजय का मतलब होता है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो अर्थात शंकर, तो इसलिए इसमें बहुब्री समास होगा। क्योंकि जैसे दशानन में बहुब्री समास है, लंबोदर में बहुब्री समास है, उसी प्रकार मृत्युंजय में बहुब्री समास होगा। तीसरा सी का 1 यानी शोक मग्न, इसमें तत्पुरुष समास होगा। इसका मतलब होगा शोक में मग्न, जो शोक में मग्न होगा उसे कहेंगे शोक मग्न, तो इस प्रकार इसमें तत्पुरुष समास होगा। अगला है डी का 2 यानी नवरात्र, इसमें होगा द्विगु समास।
क्योंकि 9 रातियों का समाहार, 9 रातियों का समाहार यानी द्विगु समाज। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे कहेंगे द्विगु समास। तो यहाँ पे 9 शब्द है, 9 यानी 9, तो 9 रात्रियों का समाहार इसका विग्रह हो जाएगा। इस प्रकार इसमें द्विगु समास होगा। तो मुझे लगता है आप आसानी से समझ चुके होंगे। समास 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो आप समास को आसानी से समझ सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला प्रश्न 146, निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में गलत है। पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और गलत युग्म को आपको ढूंढना है। तो ध्यान रखना कि सही है गलत है, क्या लिखा गया। आँख का चक्षु, ये एकदम सही है। इंद्र का सुरपति, ये भी सही है। गदहा का वैशाख नंदन, ये भी सही है। आकाश का जलद, ये गलत है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आकाश का जलद नहीं हो सकता। जलद बादल को कहते हैं, तो बादल का पर्यायवाची है जलद। आकाश की बात करें तो इसका आसमान होगा, व्योम होगा, शून्य होगा, नभ होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी गलत है, लेकिन इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि गलत ढूंढना है तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 147, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कई बार यहाँ पे शुद्ध है लिख देता है, अशुद्ध है लिख देता है, ध्यान से प्रश्न पढ़ना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आपका भवदीय। तो ये अशुद्ध है। और बाकी जैसे ए वाला ऑप्शन है, अभंग एक मराठी छंद है, तो ये सही है एकदम। यह काम आप पर निर्भर है, ये भी सही है। मुझसे यह कार्य संभव नहीं, यह भी सही है। आपका भवदीय, ये गलत है। तो इस प्रकार अशुद्ध छांटना है तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना काफ़ी जरूरी होता है ताकि आप आसानी से प्रश्नों को समझ सकें। प्रश्न संख्या 148, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है। उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़े होंगे। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है यानी आगे की तरफ, और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है, यानी जैसे मस्त के पीछे आना प्रत्यय लगा है। तो इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो मस्ताना शब्द की यदि हम बात करें तो इसमें मस्त मूल शब्द है। जो मस्त शब्द है वो क्या है, मूल शब्द है। मस्त यहाँ पर मूल शब्द है और इसमें आना प्रत्यय जुड़ा है। आना प्रत्यय जुड़ने से मस्ताना बना। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आना। तो इस प्रकार आप उपसर्ग और प्रत्यय को ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की प्रॉपर संभावना बनी रहती है। प्रश्न संख्या 149, दावाग्नि शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वह आग जो जंगल में स्वयं लगती है। तो ऑप्शन बी ये हो जाएगा। तो जंगल में स्वयं लगने वाली आग को कहते हैं दावाग्नि। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगला है प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महत्वाकांक्षी। ये प्रश्न सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी शिक्षणेतर गलत है, कृपया गलत है, श्रृंगार गलत है। तो मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए। शिक्षणेतर में यहाँ पे आधा तो है, तो इस प्रकार गलत है। कृपया में पूरा पौ आता है, इसलिए गलत है। श्रृंगार में पूरा सरो नहीं आता। यदि हम श्रृंगार लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है। श्रृंगार को हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर हम बिंदी लिखेंगे, तो श्रृंगार। जबकि ये शब्द क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, लाइक करें चैनल को, और दूसरों को शेयर भी करें। बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।